नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 5वां पाठ अक्षरों का महत्व। इस पाठ के लेखक है गुणाकर मूले। यह पाठ एक निबंध की तरह है बच्चों, और आज मैं आपको अक्षरों के महत्व के बारे में बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, गुणाकर मूले जी ने इस पाठ को लिखा है। तो अक्षरों की कहानी आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो अक्षरों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, आप सब जानते ही हो कि अक्षरों के द्वारा ही हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं और अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं। पहले के समय में, इतिहास से पहले के समय में भी अपने भावों को समझाने के लिए अक्षर नहीं थे। उस समय मानव चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता था। तो देखिए बच्चों, पढ़ते हैं अक्षरों का महत्व। तो अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए बच्चों, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। इन सब के मूल विषय क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि यदि अक्षर नहीं होते तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल, अनादि का अर्थ क्या होता है? अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ ना हो। अनादि, जिस समय का कोई आरंभ ना हो। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पहले के लोग क्या सोचते थे कि अक्षरों का ज्ञान हमें किससे मिला है? ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच यही सोचते होंगे। आप चित्र में देख भी रहे हो, चित्रों ये चित्र जो लिपि दिखाई दे रही है बच्चों, ये चित्र है। इसके माध्यम से पहले के लोग पुराने समय में अपने विचारों को प्रकट करते थे, अपनी बात को समझा पाते थे। ये एक शिकार का दृश्य है मध्य भारत का। तो पुराने ज़माने के लोग सचमुच सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। किसने की है? स्वयं आदमी ने। अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। शुरुआत में जो 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल क्या थे? जानवर और वनस्पति। उसके बाद करोड़ों साल तक क्या रहे? जानवर और वनस्पति का इस धरती पर क्या रहा? राज्य रहा। आदमियों ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। मनुष्य ने इस धरती पर कब जन्म लिया? लगभग 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। शुरुआत में मनुष्य पत्थरों के औजार ही इस्तेमाल में लाता था। फिर उसने धीरे धीरे तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक क्या होता है? प्रागैतिहासिक अर्थात इतिहास से पहले का समय। जब से इतिहास लिखना शुरू हुआ है उससे पहले का समय क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल, अर्थात इतिहास से पहले का समय। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। सबसे पहले मनुष्य ने अपने भाव किसके जरिए व्यक्त किए? चित्रों के माध्यम से। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाए, और इन चित्रों के संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, अर्थात अपने भावों को समझा पाते थे। जैसे
एक छोटे वृत्त के चौं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर, द्योतक अर्थात प्रकट करने वाले, भाव प्रकट करने वाले रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। किसका चित्र? सूर्य का। बाद में यह चित्र ताप और धूप का क्या हो गया? द्योतक हो गया, अर्थात सुताप और धूप का संकेत प्रकट करने वाला हो गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, और अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से कितना समय हो गया? 6000 साल पहले। अब आप देख सकते हो कि अक्षरों की खोज कब हुई थी? 6000 साल पहले, केवल 6000 साल पहले। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। किसकी? एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी ने अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यानी जब से मनुष्य अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा है, अपने विचारों को लिखकर रखने लगा है, तब से ही मनुष्य को क्या कहा जाता है? सभ्य कहा जाता है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से क्या आरंभ हुआ? इतिहास। यानी मनुष्य ने जब से लिखना आरंभ किया तब से इतिहास आरंभ माना जाता है। कि इतिहास का आरंभ कब हुआ? जब से आदमी ने लिखना शुरू किया। किसी भी कौम या देश, कौम यानी जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से कितना समय हो गया? 6000 साल। कितना हो गया? 6000 साल। उसके पहले के काल को हम प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यानी इतिहास से पहले का समय क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। यदि मनुष्य ने अक्षरों की खोज नहीं की होती तो हम जो इतिहास में क्या घटनाएं घटी है उनको हम जान नहीं पाते। हम यह भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की क्या है? सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी जो पहले की पीढ़ियों ने जो इतिहास लिखा उसी को अगली पीढ़ी पढ़कर उसको समझती है, और इसी से क्या बढ़ता है? इतिहास का ज्ञान बढ़ता है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए है जानना ज़रूरी भी है। इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले। तो आपने बच्चों देखा अक्षरों का महत्व, कि अक्षरों के बिना हम कुछ भी नहीं है। यानी जो हमारा भविष्य किस पे है? अक्षरों पर है। दुनिया में अक्षरों के बिना हम कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते, ना ही हम कोई विकास की कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आज आपने पाठ अक्षरों का महत्व पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।